नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्लॉग कुछ करने की कोशिश के दिन 46वें में। और जैसा कि एज़ यूजुअल मॉर्निंग स्टफ़ को फॉलो करते हुए सुबह उठकर फ्रेशन अप होकर अपना डेली रूटीन फॉलो करते हुए खाना पीना बनाकर नहा धोकर पूजा पाठ की और अब हम निकल गए हैं ऑफिस के रास्ते। तो जैसा आप देख पा रहे हैं दोस्तों, बारिश कल यहाँ काफ़ी अच्छी खासी हुई थी और जिसकी वजह से आज वेदर में थोड़ा सा ठंडक है। और अभी जैसे प्रीवियस पार्ट में हम जो डिस्कस कर रहे थे एक्सपेक्टेशंस, उम्मीद और जो सारी चीज़ें, अब उन्हीं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। वो बात करेंगे कुछ नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में, जो कि जैसे हम कल भी बताए थे कि कुदरत ने जो हमको दिया है, अगर हम उसे सहेज कर नहीं रखेंगे तो कुदरत हमें उसका पे ऑफ ज़रूर करता है। और वो पे ऑफ जैसे अभी हम देख रहे हैं, अभी कुछ समय से हालात चल रहे हैं पंजाब में, जो बुरी स्थितियाँ बनी हुई हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे भारी बारिश के चलते कुछ लोगों ने उनकी जो फसल थी वो बर्बाद हो चुकी है और कुछ लोगों के फसल स्टार्ट ही नहीं कर पाए प्रोसेस, क्योंकि उनके जो ऑटोमेटिक फील्ड में पानी था। तो दोस्तों यही है कि जिस तरह से आजकल जो हमारी एसेसरीज़ या फिर हम जो डीलक्स लाइफ को जीने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, उसके अलावा हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है उसका यूज जितना बढ़ता जा रहा है, उससे ओजोन लेयर में उतना ही बड़ा छेद या होल जो हो रहा है, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। और जो पॉल्यूशन के मेजरमेंट्स हैं उनकी यूनिट्स भी डेली काफ़ी चेंज हो रही हैं, जो कि अपन म्यूजी में एयर पॉल्यूशन को डिनोट करते हैं। तो अब कुछ इसी तरह दोस्तों ये है कि इसके बारे में हमें, अगर हम खुद ही रेस्पॉन्सिबिलिटी लें चीज़ों को ठीक करने की, तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन आपको समझा नहीं सकता है चीज़ों को अच्छा या बुरा करने में। आपको उन चीज़ों को बेटर बनाने के लिए अपने एंड पे रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेंगी, और वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आज लेते हैं तो आने वाला कल बेहतर हो सकता है, और अगर आज नहीं लेंगे तो हो सकता है कि आज से बुरा कल हो। और ये एक्सक्यूज़ हम किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सबसे बड़ा कारण हम खुद होते हैं दोस्तों। जैसे कि अभी ये बस जा रही थी और ये भैया रॉन्ग साइड से इधर जाने की कोशिश कर रहे थे और ये गिर चुके हैं। तो अब ये गिरे हैं तो देखिए अब यहाँ भीड़ लग गई है, पर कोई उठा नहीं रहा है इनको। और दोस्तों ये इनकी छोटी सी लापरवाही थी, क्योंकि इनको पता था आगे स्पेस नहीं है, फिर भी इन्होंने ज़बरदस्ती बाइक को वहाँ घुसाने की कोशिश की। खैर छोड़िए, इस सब को पीछे छोड़ते हैं, अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। तो नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में बात करते हुए हम दोस्तों बात कर रहे हैं एक तो प्लांट्स की। ट्री, पौधे बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं हमारे नेचर को मेंटेन और उसे एनवायरनमेंट को बनाए रखने में, क्योंकि जिस तरह से, जिस फ्रिक्वेंसी से केमिकल्स का और जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं उनका यूज बढ़ रहा है, तो वो हम सब की पर्सनल लाइफ को भी इम्पेक्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज थे उनकी जो लाइफस्टाइल थी उससे करीबन 100 टाइम्स लाइफस्टाइल हमारी वेस्ट हुई। चीज़ें बढ़ी, सुविधाएं बढ़ी, फैसिलिटी बढ़ी, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आज हम सब के सामने आ ही रहे हैं। और अभी हमारे बाद जो जनरेशन आने वाली है तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा फोकस करनी पड़ेंगी, क्योंकि दिन ब दिन जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जगह जगह वाटर लेवल कम हो रहा है। लोग जो पहले जिस तरह से खेत और इन सब पर आंख बंद करके ट्रस्ट करते थे, तो अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज़ें इम्पेक्ट हो रही हैं। अब एक जो भी फार्मर है या किसान जो भी खेती बाड़ी कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा मन में डर है कि कब ज़्यादा बारिश हो जाए कब कम, क्योंकि जो साइकिल है पूरा नेचर का, जो प्रकृति ने हमें दिया था, जो नवाजा था, वो पूरा साइकिल बदल चुका है। और उस साइकिल को बदलने में जो सबसे बड़ा रोल है वो हमारा खुद का है, क्योंकि हम टाइम टू टाइम इतना कंजप्शन कर रहे हैं आर्टिफिशियल चीज़ों का, जो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत लॉस दे रही है। बार बार बोलते हैं पॉलीबैग्स का यूज़, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे नेचर को डैमेज कर रही हैं, लेकिन हम अपनी कुछ सुविधा के लिए, चंद समय की सुविधा के लिए उन चीज़ों को नहीं रोक पा रहे हैं। तो बस बेसिक बात यही है दोस्तों, सभी से यही अपील है कि हम इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब लेंगे चीज़ों की, तो वो कई बेहतर रहेंगी। क्योंकि हम जब तक एक चैन बनकर इन चीज़ों के लिए काम नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता 1 बाय 1 ऐसा कोई इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप जब किसी से बोलेंगे तो वो बोलने से पहले वो चीज़ें आपको खुद पर फॉलो करनी पड़ेंगी या खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। क्योंकि टाइम बदलेगा, चीज़ें बदलेंगी। एक जो चीज़ है वो कभी नहीं बदलेगी, वो है आपकी लाइफ, आपकी एज, आपकी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उस वजह से वो हमेशा वही रहने वाली हैं। तो दोस्तों बस बेसिक बात यही है
कि सारे रूल्स फॉलो कीजिए जो भी गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइंस बनाई जाती हैं। और स्पेशली जब बारिश के समय में जब भी आप कहीं बाहर निकलें, कहीं भी ऐसे प्लेसेस पे जा रहे हैं जहाँ पानी का मतलब बहाव तेज़ है या गहराई है, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि वो कभी भी वाटर लेवल बढ़ जाता है। जैसे अभी रिसेंटली मैं कहीं गया था तो हमने वहाँ देखा एक पुलिया बिल्कुल टूटी हुई थी और उसके ऊपर बच्चे आराम से नहा रहे थे और वहाँ पानी का फ़्लो काफ़ी तेज़ था, जबकि वहाँ पे जो सीनियर इंजीनियर वगैरह हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कोस्ट गार्ड पुलिस वगैरह वहाँ पे लगाई हुई थी, बट फिर भी लोग उनकी इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो कर रहे थे और पानी में कूद के स्विमिंग करने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों यही है कि जो भी गवर्नमेंट रूल लाती है उन रूल्स को फॉलो ज़रूर करें। ये हमारी सेफ़्टी के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारी सेफ़्टी ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे से हमारे फैमिली वालों के लिए हमारे बहुत सारे लोगों की चीज़ें जुड़ी हुई रहती हैं। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आपको उन चीज़ों को बेहतर बनाए रखने के तर्ज पे काम करना है, क्योंकि मैच्योरिटी सिर्फ ये नहीं होती कि आप हर चीज़ के ख़िलाफ़ लड़ें। मैच्योरिटी ये भी होती है कि आप उस चीज़ को समझदारी से टैकल करें, क्योंकि एक टाइम निकलने के बाद अगर आप कोई एक्शन लेते हैं उन चीज़ों के ख़िलाफ़ तो मुझे नहीं लगता उनका कोई इम्पैक्ट आता होगा किसी भी चीज़ पे। सो कोशिश यही करें कि जब भी आप जो भी कर रहे हैं उसका एक आउटपुट हमेशा माइंड में रखें कि हम ये चीज़ अगर करेंगे तो इसके एवज में हमें क्या नुकसान या हर्जाना भुगतना पड़ेगा। उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों जो भी जितना भी कंजप्शन जिन भी चीज़ों का हो रहा है उनको हम मैनेज करें और यही हम सब के लिए बेस्ट रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके साथ अब मिलते हैं सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को।